स्टार्ट हो गया। चलो डायरेक्ट क्वेश्चन पर। हम लोग क्लास 10th के कौन चैप्टर पढ़ने वाले हैं आज? क्या? मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में क्या? ब्रीथ से संबंधित क्षेत्र हम लोग आज पढ़ेंगे। ब्रीथ से संबंधित क्षेत्र के एक क्वेश्चन है कि फर्स्ट क्वेश्चन है नहीं? क्वेश्चन है कि किसी वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि ज्ञात कीजिए। इसको बनाने से पहले एक बार सूत्र को देख लेते हैं कि ना। जैसे कि सूत्र देखना जरूरी है। फर्स्ट में वृत्त पढ़ रहे हैं तो वृत्त के क्षेत्रफल याद होना चाहिए, है कि ना। तो वृत्त का क्षेत्रफल किसको किसको पता है? वृत्त के क्षेत्रफल क्या होता है? हाँ, पाई आर स्क्वायर। इसके बाद होता है वृत्त, हाँ, वृत्त के परिमाप या परिधि? परिमाप 2 पाई क्या होता है? 2 पाई आर। इसके बाद होता है एगो अर्धवृत्त, होता है ने? अर्धवृत्त के क्षेत्रफल, हाँ, क्षेत्रफल परिमिति, कोई दिक्कत ना है, वो गलत थोड़ी ना है, मेरी मर्जी। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 1/2 पाई आर स्क्वायर। ये सब चीज़ देखो, छोटा छोटा चीज़ है, ये सब याद होना चाहिए, है कि ना। अब इसके बाद है बाबू अर्धवृत्त का परिमाप। देखो हम तो बोल रहे हैं कि सब छोटा छोटा चीज़ है, लेकिन ये जानो कि बड़ा चीज़ है। जिसको नहीं, छोटे चीज़ अगर नहीं पता है तो उसके लिए एक बहुत बड़ा चीज़ होता है। अगर यदि जो कोई बच्चा के मल्टीप्लाई आता हो, दूसरा बच्चा के अगर ऐड तक ही आता हो तो उसको थोड़ा दिक्कत होता है। उसको लगता है अरे तुम मल्टीप्लाई तक जानते हो, ऐसा लगता है ना, थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो हम लोग अर्धवृत्त का परिमाप क्या होगा? हाँ, पाई प्लस 2 इंटू आर। देखो ये वाला बात को याद रखना, ये इम्पोर्टेंट है, ये नहीं जल्दी याद रहता है लोग को, ठीक है, भूल जाते हैं। इसलिए इस पर ध्यान देना, थोड़ा फोकस करो, इसको एकदम याद कर लो, है ना, रट्टा तो मारना नहीं है। चलिए अब इसके बाद एक और लिखिए, वलय का क्षेत्रफल। वलय का क्षेत्रफल जो होता है पाई इंटू बड़कार स्क्वायर माइनस, इसमें देखो बड़कार बड़ी त्रिज्या, छोटकार छोटी त्रिज्या, ठीक है। अब इसके बाद देखिए क्या है, त्रिज्य खंड। खंड का क्षेत्रफल क्या होता है? हाँ, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। 360 डिग्री लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद त्रिज्य खंड का परिमाप। त्रिज्य खंड का परिमाप बताइए तो, त्रिज्य खंड का परिमाप क्या होता है? 2 प्लस पाई थीटा बटा 180, है नहीं। अब इसके बाद होता है बाबू चाप की लंबाई। देखिए ये जो क्वेश्चन है, ये कभी कभी ऐसी भी आ जाता है, 1 नंबर में ऐसी ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन के साथ ही आ जाता है। बताइए चाप की लंबाई क्या होता है? चाप की लंबाई 2 पाई आर थीटा बटा 360 डिग्री। 2 पाई आर, यहाँ गलत हो गया है,
2πr थीटा बटा 360 डिग्री। कोई दिक्कत है? चलिए अब आगे की ओर बढ़िए, दिक्कत नहीं है तो 9th में आ जाइए। वृत्तखंड, वृत्तखंड इतना जैसा लग रहा है। वृत्तखंड का क्षेत्रफल आर स्क्वायर, एक मिनट, आर स्क्वायर इंटू पाई थीटा, हाँ 360 डिग्री माइनस साइन थीटा। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट फार्मूला है। आर स्क्वायर पाई थीटा बटा 360 डिग्री माइनस 1/2 साइन थीटा। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखने का कोशिश कीजिएगा, दिमाग में रहे। चलिए हाँ, एक और होता है वृत्तखंड। वृत्तखंड का परिमाप, परिमाप जो होता है क्या होता है पता है? वृत्तखंड के परिमाप का होता है L प्लस पाई आर थीटा बटा 180 डिग्री। देखिए ये भी बहुत अच्छा फार्मूला है, इसको भी दिमाग में रखिएगा। ये 10 फार्मूला पर अभी जो हम लोग मेंसुरेशन पढ़ेंगे, कुछ क्वेश्चन सीखेंगे, सब फार्मूला पर तो नहीं सीख पाएंगे लेकिन कुछ ज़रूर सीखेंगे, है नहीं? लास्ट तक बने रहिए। इन सभी सूत्रों का प्रयोग हम लोग जब मैथ बनाएंगे तब उसमें आएगा, है नहीं? जैसे कि क्वेश्चन हमारे पास है कि किसी वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि बताएं जिसकी त्रिज्या 3.5 है। तो त्रिज्या जो है बाबू वो 3.5 है और सेंटीमीटर है, और इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले, और परिधि भी निकालना है, तो सबसे पहले हम क्षेत्रफल निकाल देते हैं, है नहीं? तो क्षेत्रफल, वृत्त के क्षेत्रफल आपको पता होना चाहिए कि वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है पाई आर, और देखो आर मतलब यहाँ क्या त्रिज्या है। आर मतलब क्या? देखो ये त्रिज्या जिसको है ना, जिसको हम लोग त्रिज्या कह रहे हैं, त्रिज्या को ही आर में इसका संकेत क्या होता है और इसको क्या बोलते हैं? त्रिज्या है। चलिए अब त्रिज्या जो है, पाई के मान इसमें कितना हो जाएगा? पाई के मान 22/7 होता है। ठीक है, और ये जो त्रिज्या है बाबू ये 3.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब एक स्क्वायर कर देंगे ऐसे, काहे ऐसे कि आर 2 गो है, तो चाहे तो इसको 2 बार लिख दो, चाहे ऐसे स्क्वायर कर दो। अब इसके बाद 22/7 गुने 3.5 सेंटीमीटर गुने 3.5 सेंटीमीटर। बताइए कोई दिक्कत है? देखो इससे ऐसे भी है तो बटा करके भी काट सकते हैं, है नहीं? जैसे मेरा कहने का मतलब है कि यहाँ पे 10 हो जाएगा, इसको हटाएंगे यहाँ पे 10 हो जाएगा, इस 7 बचे, और ये देखो 5 दूनी 11 दूनी। आप देखिए क्या करेंगे, यहाँ भी काट सकते हैं हम, 2 बचे 7 बचे कि नहीं? आप देखिए कि एगो 11 ऊपर में है और एगो क्या है, और सेंटीमीटर कै गो है? हाँ सेंटीमीटर 2 गो है। ये वाला बतिया ध्यान देवे पड़ेगा। अब देखिए कि 11 सते और सेंटीमीटर स्क्वायर, और नीचे 2 है और नीचे रह देंगे वैसा ही। अब इसके बाद देखिए कि 77 में 2 से क्या करेंगे? भागा देंगे। तो बताइए कितना होगा? 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेटा सेंटीमीटर स्क्वायर आपको बोलना पड़ेगा, अगर सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं बोलिएगा तो परिमाप निकालो हो का निकालो कुछ पता चलेगा, है नहीं? इसलिए इसके लिए हमको बोलना पड़ता है। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। चले, अरे तो रुकिए, क्वेश्चन और था, दूसरा क्वेश्चन तो ध्यान नहीं दिए। चलिए परिधि, तो अभी हम त्रिज्या जो लिखे थे, त्रिज्या कितना लिखे थे? 3.5 सेंटीमीटर। देखो बेटा 2 में निकालना है हमको परिमाप, है न?
तो इसको आपको लिखना पड़ेगा कि वृत्त का परिमाप, क्या लिखे, परिधि, परिधि, जो लैंग्वेज है वही लिखिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। परिधि क्या होता है, हाँ, तो 2 वैसा ही, या 22/7 और त्रिज्या 3 पॉइंट, और ये हटाएंगे तो 10 आएगा नीचे। चलिए पॉइंट, एक पॉइंट के बाद अगर यदि जो एक अंक है तो पॉइंट जब हटेगा तो उसके नीचे, हाँ। अब काट कूट के देखिए, 7 5 5 दूनी 2 से 2 22। बताइए कोई प्रॉब्लम है बाबू? नहीं नहीं, चलो कोई दिक्कत? चलिए दूसरा क्वेश्चन में आइए। दूसरा क्वेश्चन कहता है किसी वृत्ताकार क्षेत्र की परिधि 4 पाई मीटर है तो उसकी त्रिज्या, त्रिज्या में ये स्क्वायर कह रहा है का? चलिए आगे की बढ़ते हैं, ये स्क्वायर है, कुछ होगा, आगे बढ़ तो पता चलेगा। वृत्ताकार क्षेत्र की परिधि दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, परिधि कितना दिया हुआ है, 4 पाई मीटर है ना। त्रिज्या निकालना है तो हम जानते हैं कि परिधि क्या होता है, 2 पाई r बराबर 4 पाई, तो 2 2 दूनी के 4 और पाई से पाई, त्रिज्या बराबर, ये आंसरवे कहाँ है जरे, चलो ये आंसरवे है ना 2 मीटर। आगे बढ़ते हैं, त्रिज्या निकल गया। देखिए इसमें क्या है कि के त्रिज्या वाले एक अर्धवृत्त की कुल परिमिति बताएं। के त्रिज्या वाले यानी त्रिज्या बराबर अब क्या कह रहा है, के, और अर्धवृत्त की कुल परिमिति, तो अर्धवृत्त का परिमिति है ना बाबू, परिमिति, दत्तोरी के परिमिति, परिमित लिखा हुआ है, परिमिति होता है ना। चलिए क्या होता है अर्धवृत्त के परिमाप, हाँ, पाई प्लस 2 इंटू आर। तो बेटा इसमें देखना है ना कि त्रिज्या जो है जो क्या है, के है, तो पाई तो वैसी रह जाएगा, 2 वैसा ही रह जाएगा, और आर के जगह बन गया। ये एक नंबर में आ सकता है, एक नंबर में आपको इस प्रकार लिख देगा, ऐसे ऑप्शन दे देगा, कभी ऑप्शन में दे देगा कि पाई प्लस के इंटू 2, ठीक है, ऑप्शन ए में दे देगा, ऑप्शन बी में रहेगा, ऑप्शन सी में रहेगा, सी में रहेगा मान लिया जाए कि दोनों रह सकता है, और डी में नोट रह सकता है, ठीक है। तो समझ बुझ के अपना मारेंगे, है न, किसको टिक आउट करेंगे हम लोग, है न, हाँ, ऐसा दिमाग में बस ले रहना, बी को टिक आउट कर देंगे। चलिए ये एक नंबर में आ सकता है, बोर्ड में पूछ सकता है, ठीक है, क्या पूछ देगा कोई गारंटी नहीं है बोर्ड में, है कि ना। बोर्ड में कैसनो भी क्वेश्चन आ सकता है, आपका काम है, मैं जब एग्जाम में बैठा हूँ तो मेरा काम क्या है, क्वेश्चन सॉल्यूशन करना, है ना, सही आंसर जो है उसको टिक आउट करना, है ना। एक अर्धवृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल क्या होगा यदि व्यास 24 सेंटीमीटर हो, है ना। अब एगो व्यास दिया हुआ है, मतलब कि डी, है ना, 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब बताइए तो 24 सेंटीमीटर है तो डी से हम आर निकालते हैं तो क्या होता है, आर बराबर, हाँ, d/2 होता है, वेरी गुड। अब देखो, अब जब d/2 होता है तो इसे त्रिज्या 24 सेंटीमीटर बाई 2, तो काट कूट के आर बराबर 12। अब देखो क्षेत्रफल निकालना है किसका, अर्धवृत्त के, तो यहाँ पे लिखेंगे अर्धवृत्त, क्या लिखेंगे, अर्धवृत्त का, अर्धवृत्ताकार खेत का लिख दे, लैंग्वेज ऐसे लिखना चाहिए ना, अर्धवृत्ताकार, अर्धवृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल हो जाएगा, वो इसे भी लिख सकते हो, नहीं तो 1/2 पाई r स्क्वायर,
अब अगर वैसे भी गलत ना है, वो भी ठीक है, सबके अपना अपना तरीका है, थोड़ा सा खाली चेंज कर देता है। तो 1/2 वैसा ही रह जाएगा, कोई दिक्कत। 22/7 वैसा ही रह जाएगा, इसका मान है जो लिख दिए। त्रिज्या अभी हम 12 लेके आए, तो 12 गुण एकरे होल स्क्वायर कर दे, ये कट जाएगा तो 11/7 हो जाएगा। और ये बराबर है 44 से, बराबर है 44 सेंटीमीटर स्क्वायर। 7 से कटेगा 144 नहीं कटेगा। ऐसी 7 दूनी 14 तो कट रहा है, 4 बच रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। पाई के मान रख भी देंगे तो भी, नहीं रखेंगे तो भी। अगर पाई के मान आप नहीं रखते हैं तो थोड़ा सा चेंज आएगा, और क्या। ये जो 2 से काट रहे हो फिर ही नहीं कटेगा, है नहीं। अगर पाई के मान नहीं रखते हैं, चलो पाई के पाई अगर रख देते हैं तो कोई दिक्कत ना है ना। ये 1/2 हो जाएगा। हमको लगता है यहाँ पाई रहेगा तो कौन दिक्कत है भाई, नहीं नहीं। अब देखो 144 से ही कटेगा 72, तो इसको हम लिख सकते हैं कि 72 पाई सेंटीमीटर, कोई दिक्कत। चलिए तो इस प्रकार इसे बनाएंगे। अब देखिए कह रहा है यदि एक अर्धवृत्तीय कोणामायक का व्यास, अर्धवृत्ताकार है एगो, उसका जो व्यास दिया हुआ है, व्यास जो दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। व्यास मतलब कि डी है न, यानी डी जो है इसे 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब इसमें हम एजे पर ये आर निकाल देते हैं, ठीक है। आर बराबर बाबू D/2 होता है, यानी 14 सेंटीमीटर बटा, यानी बराबर में 7 सेंटीमीटर। अब देखो कि आर बराबर 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हमको अर्धवृत्तीय कोणायक का व्यास दिया हुआ है और हमको परिमाप निकालना है, यानी किसका परिमाप निकालना है, अर्धवृत्तीय कोणामायक का। तो यहाँ पे लिख दिया जाए लैंग्वेज, अर्धवृत्तीय कोणमापक, मापक है कि ना, कोणमापक का परिमाप, कोई दिक्कत। मापक का परिमाप, ठीक लिखा, पाई प्लस 2 इंटू आर। बेटा पाई को पाई रहने दूं, इसका वैल्यू रख दूं, चलो रख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। 22/7 रख दिया मैं। आर का मान 7 सेंटीमीटर। चलो अब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा, 22/7 7 सेंटीमीटर प्लस 2 गुने 7 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत, कट जाएगा। तो ये 22 सेंटीमीटर और ये 14 सेंटीमीटर। अब ऐड करेंगे तो 36 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा। 96 ना है, 36 है कि 36 है। चलिए कोई दिक्कत है, समझ रहे हो जी, समझते चलना, ठीक है, दिक्कत ना होना चाहिए। चलिए आगे की ओर चलिए। आगे इसमें कहता है कि किसी अर्ध वृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 9.25 वर्ग मीटर है न, उसका व्यास अर्धवृत्त का दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, अर्धवृत्त का, हाँ, अर्धवृत्ताकार क्षेत्र ये क्षेत्रफल हो गया, क्षेत्र का क्षेत्रफल 90.25 मीटर स्क्वायर। अब हम जानते हैं क्या होता है, पाई आर स्क्वायर θ/2। कोई दिक्कत, चलो कोई दिक्कत भी नहीं होना चाहिए। ये हाँ मीटर है, हम सेंटीमीटर लिख दिए ना। चलिए आइए अब इसको क्या करेंगे, पाई का वैल्यू 22/7 और त्रिज्या वैसी रहने देते हैं, और इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, होगा। अब इसको देखो कि इसको उधर लेके चले जाए तो आर स्क्वायर वैसा ही, और 38.50 मीटर स्क्वायर गुने
7 ऊपरे और 22 नीचे, ये हटा दे। 1 0 से 1 0 कट जाएगा। अब 22 से काटना है हमको किसको, 38 यानी 385 7, और यहाँ पे बच गया हमारा 10 गुने 22, तो 2 पचे, अच्छा 2 पचे 10 नहीं कटेगा, 7 पचे 35, अब बचेगा 3 और फिर 7 पचे 35, कटेगा नहीं। अब ई 2 ही घर है और ई 7 ही घर है और 7 सते, हाँ यानी R स्क्वायर बराबर 49 बटा, और मीटर नहीं कि सेंटीमीटर, मीटर, हाँ R स्क्वायर। अब अन्य से स्क्वायर हटेगा तब इन्हें रूट हो जाएगा, सेंटीमीटर की मीटर, मीटर। आप देखिए त्रिज्या जो है से इक्के का स्क्वायर होता है 7 के, और ये 2 के होता है ने, तो ये दोनों के बदले हम ऐसे लिख सकते हैं, है ने, मीटर स्क्वायर। अब देखो ये 2 गो है तो एक बदले एगो आ जाएगा, और मीटर 2 गो है तो भी एगो। अब हमको त्रिज्या पता हो गया, अब हमको निकालना है डी यानी व्यास, है ने, तो डी बराबर 2r होता है, तो डी बराबर 2 गुने आर, आर के मान 7 बटा 2 मीटर, 2 से 2 कट जाएगा तो डी बराबर 7 मीटर, हमारा व्यास निकल गया। ठीक है, कितना समय तक बना दिए। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है किसी अर्धवृत्त क्षेत्र, किसी क्वेश्चन दिख रहा है यहाँ तक, चलो वहाँ तक दिख रहा है तो बढ़िया। किसी अर्धवृत्त क्षेत्र का परिमाप 18 मीटर, उसका व्यास निकाले। अर्धवृत्त का व्यास निकाला। अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है, पाई प्लस 2 इंटू, तो पाई, अभी इसी पर ने घुमाए बताए पीछे, पाई प्लस 2 इंटू आर, तो यहाँ पाई प्लस 2, अब ये सूत्र ही होता है, अब ये 18 दिया हुआ है मीटर। अब देखो अब इसमें क्या हमको निकालना है जी, व्यास, तो इसको सबसे पहले 18 मीटर वैसा ही, और ये 22 बटा 7 प्लस 2 और एन जे है से आर। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग कि 7 दूनी 14, 14 22 कितना हो जाएगा, 14 22 36 बटा 7 लिख सकते हैं, और गुने आर। अब उसको पकड़ के और इधर लेके आओ तो जरा साइडवा में, मैंने साइडवा में लेके आओ ना खाली। अभी कटेगा 2 बार में, 7 मीटर बटा 2 मीटर बराबर आर। त्रिज्या निकालना कौन है, तो डी बराबर अब ये सिखाए थे 2r होता है, तो डी बराबर यानी 2 गुने 7 मीटर बटा, ये कट जाएगा तो डी बराबर क्या हो जाएगा 7 मीटर। कुछ समझ में आई बातें, कुछ बातें समझ में आई। चलिए अब आगे की ओर बढ़िए। आगे देखिए कह रहा है यदि किसी वृत्त की परिमिति और क्षेत्रफल के संख्यात्मक मान बराबर हो तो वृत्त की त्रिज्या निम्नलिखित में से कौन होगी। ऑप्शन कहाँ है रे, तो 6 वाला है। उत्तर की पुष्टि करें मतलब चुने। चलिए यदि किसी वृत्त की परिमिति और क्षेत्रफल के संख्यात्मक मान बराबर हो तो वृत्त की त्रिज्या, तो सबसे पहले इसमें कह रहा है वृत्त के परिमाप, और वृत्त के, तो वृत्त का परिमाप क्या होता है, बताइए। इसको हम लोग क्या करेंगे, कैसे बनाएंगे। सबसे पहले वृत्त का, हाँ तो इसको क्या करना होगा हमको, यानी वृत्त के परिमाप के बराबर कौन, हाँ वृत्त के परिमाप के बराबर है वृत्त का क्षेत्रफल। तब बताइए वृत्त के परिमाप क्या होता है, अभी जस्ट बताए थे आपको कि 2 पाई आर होता है, और वृत्त का क्षेत्रफल, हाँ पाई आर स्क्वायर। अब पाई से पाई और 1 आर से 1 आर, तो यानी 2 बराबर आर बचेगा नहीं, सो दैट आर इक्वल टू 2। अब इसका जो कह रहा है संख्यात्मक मान कितना होगा, तो 2 इकाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 इकाई हो जाएगा। चलिए 2 इकाई 2 इकाई वही हुआ है ना बेटा।
चलो और आगे बढ़े। आगे देखो कह रहा, दो संकेंद्रीय वृत्तों के व्यास 4 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर है, उनके बीच के को भाग का क्षेत्रफल। दो संकेंद्रीय व्यास दिया हुआ है और दोनों के व्यास से तो दे ले। चलिए तो दोनों के व्यास यानी डी दिया हुआ है, तो डी बराबर एगो कितना है बाबू, और एगो 8 सेंटीमीटर। तो इन लोग के त्रिज्या निकाल लिया जाए। d/2 डायरेक्ट लिखे थोड़ा सा चलेगा। एगो के d1 कर देते, एगो के d2, कोई दिक्कत है? बड़ा डी और छोटा डी कर दे। चलो भाई वो भी सही बोल रहे हो। चलो हटाओ। d बराबर 4 सेंटीमीटर और d बराबर 6 सेंटीमीटर। एगो के बड़का एगो के छोटका मान लिए, कोई दिक्कत? अब r छोटका बराबर हो जाएगा 2 और ये बड़का r बराबर हो जाएगा। चलेगा कि नहीं, कि मतलब निकाल के बतावे, जैसे d/2 करके उतना समझ जाएगा ना। चलिए d/2 होता है ना। चलिए अब देखिए कि निकालना क्या है हमको, उनके बीच के यानी भाग का क्षेत्रफल यानी वलय। तो उनके बीच, उनके मतलब किन के, संकेंद्रीय। हाँ इसको थोड़ा लैंग्वेज बना के लिख देना है कि दो संकेंद्रीय वृत्तों के बीच के भाग का क्षेत्रफल पाई इंटू, हाँ अभी ये सिखा रहे थे, क्या लिखा है, पाई इंटू बड़का स्क्वायर माइनस। अब देखो कि बड़का तो पाई के पाई रहने दो अभी, और बड़का यार कितना लाए, 3 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अब इसके बाद देखो माइनस छोटका आर कितना है, 2 सेंटीमीटर। अब देखो कि पाई को पाई और ये 9 होगा सेंटीमीटर स्क्वायर, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये घटेगा नहीं। ऑप्शन कहाँ है? तरीके ऑप्शन वो देख के बनावे पड़ता है कभी कभी। ये देखो क्वेश्चन में थोड़ा ये स्क्वायर जो है ऐसे नहीं है, ऑप्शन में है ना, ये ऐसे स्क्वायर लिखा हुआ है। चलो आगे की ओर बढ़ा जाए, सी वाला होगा आंसर। यदि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंदर से 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त काट कर हटा दिया जाता है, बचे भाग क्षेत्रफल वर्ग सेमी में। आइए इसको सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, 2 गो त्रिज्या इसमें है, यानी एगो त्रिज्या जैसे 10 सेंटीमीटर ही बड़का है, और अंदर वाला जो है ये 5 सेंटीमीटर है ना। अब इसके बाद क्या निकालना है, तो बचे हुए भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, अभी जो निकाले थे वही हो जाएगा, है ना, वही नहीं हो जाएगा क्षेत्रफल। बचे हुए भाग का क्षेत्रफल पाई इंटू बड़का स्क्वायर माइनस। अब देखो कि 22/, पाई की वैल्यू रख दें, पाई है ऑप्शन, वो देख के बनावल करो रे, पाई है, और बड़ा यार कितना हो जाएगा 10। 100 लिखेंगे तो चलेगा, 100 लिखेंगे तो चलेगा। सब कोई कह रहा है समझ में, सब कोई कह रहा है। चलो अब 5 के कितना लिख दें, 5 के कितना होता है 25 सेंटीमीटर। चलो दोनों पर स्क्वायर और घटा के, हाँ 75 पाई सेंटीमीटर है ऑप्शन में, कहीं सेंटीमीटर नहीं दिया है ना। चलो अब इसमें क्या है कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और उस वृत्त जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों के परिधियों का योग
है कि त्रिज्या सेंटीमीटर में होगी। अपने पुष्टि का उत्तर चुनेल कह रहा है। तो इसमें सबसे पहले दो गो त्रिज्या दिया हुआ है बड़का यार, दो वृत्तों के त्रिज्याएं क्रम से कितना है 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर। उस वृत्त जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों उस वृत्त इन दो वृत्तों की परिधि का योग है। इन दोनों के अब फिर एक बार जोड़ना पड़ेगा, योग कह रहा है नहीं। तो मान लो कि बड़का आर जो दिया हुआ है 19 सेंटीमीटर और छोटका आर दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर। देखो अब इसको R1 भी पहला दूसरा भी कर सकते हैं, R1 R2 करके और पहला दूसरा भी। देखो सब थोड़ा थोड़ा अलग अपना सोच पर डिपेंड करता है नहीं। अब देखिए कि परिमाप, तो यहाँ पे पहला वृत्त का परिमाप तो क्या हो जाएगा, हाँ 2 पाई। तो 2 अपाई के अभी रहने दो, काय कि वहाँ जोड़ देंगे तो काम आवेगा। और त्रिज्या 19 हम बड़ा निकाल रहे पहल का, यहाँ पे बड़कार लिखना पड़ेगा है ना। अब देखिए 19 दूनी 38 पाई सेंटीमीटर। अब निकालेंगे दूसरा वृत्त का परिमाप जो है से 2 पाई आर। अब ये जो है 2 हो जाएगा, अब पाई हो जाएगा 9 सेंटीमीटर हो जाएगा और 2 दूनी 18 पाई हो जाएगा। अब दोनों के क्या कह रहा है, हाँ तीसरा वृत्त के त्रिज्या निकालना है। पहले एक परिधि पता कर लोगे तब ने है नहीं। तो तीसरा वृत्त के परिधि बराबर होगा दोनों वृत्तों का, हाँ इसको लिख दो थोड़ा सा लैंग्वेज बना के। तीसरा वृत्त की परिधि बराबर दोनों, हाँ दोनों वृत्तों की परिधियों का योग। यानी कि इसका जो है 2 पाई आर बराबर, अब दोनों के जोड़ेंगे तो यानी 38 पाई सेंटीमीटर की मीटर और फिर प्लस 18 सेंटीमीटर। और जुटेगा तो कितना होगा बताओ जरा, 18 और 36 कितना, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 4 और 1 5, 56। यहाँ पाई नहीं लिखाया है। अब देखो ये कटेगा भी, पाई तो पाई कटेगा और ई 28 दूनी, तो आर बराबर मीटर सेंटीमीटर। ऑप्शन है ऑप्शन से। अरे अभी तक लगभग जितना बनाए सबके सी आंसर आ रहा है का, सबके सी आंसर आ रहा है। ऐसे एग्जाम में होवे तो मज़ा आ जाएगा सब लड़कन के। कह रहा है दोनों वृत्तों की त्रिज्याएं क्रम 60 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। उस वृत्त जिसकी क्षेत्रफल इन दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का योग है नहीं। बस सेम है क्वेश्चन। चलिए निकालते हैं हम लोग, बढ़ते आगे की ओर। कह रहा है तो निकालते हैं। तो पहला वृत्त का, चलो तो क्या हो जाएगा, पाई आर बड़कार कर देते हैं, पाई रहने दिया जाए और आर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पे होगा नहीं वाला, यानी 64 नहीं, हाँ। और दूसरा अब निकालेंगे नहीं। चलिए दूसरा वृत्त का, हाँ पाई आर स्क्वायर। तो पाई को पाई और आर कितना 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर, यानी 36 पाई सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? आप देखो दोनों के क्षेत्रफल के क्या करेंगे, हाँ तो तीसरा के लिए लिखेंगे कि तीसरा
तीसरा वृत्त का क्षेत्रफल बराबर दोनों वृत्तों का क्षेत्रफलों का योग। दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों का योग, यानी कि पाई आर स्क्वायर बराबर दोनों को जोड़ के 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तब पाई आर स्क्वायर और 64 70 100 हो जाता है। 100 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, पाई से पाई, आर बराबर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, आर इक्वल टू रूट हो जाएगा इधर है ना, यानी आर स्क्वायर बराबर और 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आर बराबर 10, काहे कि 10 के स्क्वायर होता है। चलो ऑप्शन भी है, इतने रहने देते हैं है नहीं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।